स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे अंतरिक्ष का खाना के बारे में, यानी कि स्पेस में आप कैसे खाना खाएंगे या क्या खाएंगे। तो ये समझिए, खाना एक ऐसा चीज़ है जिसको काफ़ी बार इग्नोर कर दिया जाता है, चाहे वो साइंस फिक्शन हो, चाहे कोई भी लिख रहा हो, चाहे मिशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हो, तो जनरली रॉकेट वॉकेट के बारे में बात करते हैं, कितने लोग ले जा सकते हैं, ये सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि लोग का एक फ्यूल जो है, यानी ईंधन जो है, वो खाना है। मतलब कि लोग किस पे चलते हैं? खाने पे चलते हैं। खाना नहीं रहेगा तो लटक जाएँगे। आप पानी रिसाइकिल कर सकते हो, यूरिन से भी पानी रिसाइकिल किया जा सकता है और हम लोग बहुत अच्छे हो चुके हैं पानी रिसाइक्लिंग में, ऑलमोस्ट 95% रिलायबली रिसाइकिल कर लेते हैं पानी। तो यानी कि आपको मार्स तक जाना है तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। खाना का क्या करेंगे? तो ये एक सीरियस समस्या है कि खाना सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मतलब कि ऑब्वियसली अगर एक शॉर्ट ड्यूरेशन का मिशन है, जैसे कि मान लिया आपको रॉकेट में डाला गया, ऊपर गए, आप एक 1-2 ऑर्बिट मारे फिर आ गए, जो कि शुरू-शुरू में किया जाता है, तब ऑब्वियसली आपको खाना नहीं चाहिए। लेकिन उससे थोड़ा-सा भी आप आगे जाने लगे, थोड़ा स्नैक चाहिए होगा, थोड़ा ये चाहिए होगा, क्योंकि ये समय सर्वाइवल इक्विपमेंट है, ना कि अरे है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। और अगर खाना खराब मिल रहा है तो आपका इफेक्टिवनेस खराब हो सकता है। ये हो भी चुका है कि 1-2 बार अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट बीमार पड़ गए, खाना अच्छा नहीं था, फूड पॉइज़निंग हो गई या कुछ भी हुआ, बिगड़ गया। तो मतलब उससे इफेक्टिवनेस, यानी कि आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, क्या काम कर पा रहे हैं अंतरिक्ष में, वो लटक जाता है। मतलब कि मान लिए पहली बार आप लॉन्च कर रहे हैं, एक ही आदमी को करना, वो वही बीमार पड़ गया, लटक गए। 2 हैं, तो जो सही सलामत होगा उसको बीमार वाले को मैनेज करना पड़ता है। कितना एसेट हो पाएगा आपका, कितना अचीवमेंट कर पाएँगे, कितना काम कर पाएँगे, वो घट जाता है। तो इफेक्टिवनेस घटा देता है अगर खाना खराब है तो। और दूसरी बात, स्पेस जो है ना, अंतरिक्ष जो है, बहुत डिमांडिंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम लोग बने धरती के लिए। तो आपको लगता होगा धरती काफ़ी ब्रूटल एनवायरनमेंट है, क्योंकि मतलब एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर है, हमारे पे मतलब प्रेशर पड़ता रहता है एटमॉस्फेयर का, प्लस ग्रेविटी हमें दबा के रखती है। बट हम लोग इवॉल्व किए, मैनेज हो जाता है। आप ज़ीरो जी में चले जाते हैं तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस हिसाब से बनी नहीं है। तो वो बहुत डिमांडिंग होता है, क्योंकि सीधा क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, यही नहीं होता। तो इसे आपको ओरिएंटेशन फ्री फ्लोटिंग करना पड़ता है। बहुत टाइम लगता है वही समझने में कि अच्छा, लोड नहीं लेना कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है। सब चीज़ अपना है। आपके हिसाब से मतलब ग्लोबल ओरिएंटेशन की जगह पे आप लोकल ओरिएंटेशन बनाते हैं। मतलब आपका सिर जैसे है वैसे ही है। तो ये सब समझने में बहुत टाइम लगता है। प्लस स्पेस सूट में काम करना बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स सूट में एयर प्रेशर रहता है अंदर से बाहर की तरफ। यानी कि आप फुटबॉल के अंदर से फुटबॉल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तकलीफ होता है, बहुत जल्दी थक जाएँगे। इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट लोग से आपको कभी मिलने का मौका मिलेगा और कभी हैंडशेक करेंगे, हाथ उनका पत्थर जैसा होता है। मतलब मिलिट्री सोल्जर्स के भी आगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कर रहे हैं वो रेगुलर, तो उनका एक-एक फिंगर मतलब ददा हो जाएगा। पूरा बॉडी हवा महल हो सकता है, लेकिन फिंगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो बहुत डिमांडिंग एनवायरनमेंट है, बहुत स्ट्रेस पड़ता है, थकान पड़ता है। तो वही समझिए। और स्नैक्स के बेसिस पे चलना, जो कि जैसे मान लीजिए इंडिया भी कुछ टारगेट रखा है कि कुछ साल में वो लॉन्च करो। ऑब्वियसली उसको स्नैक्स पे ही भेजा जाएगा, खाना पे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि शुरू का 1-2 बार में आप डायरेक्ट नहीं भेजते हो कि भैया आप तुम जाओ 1-2 हफ्ता रहो। नहीं, शुरू में आप भेजोगे, 1-2 ऑर्बिट कर लो, सेफली कर लो, मैनेज कर लो, वो सब करके हिसाब से किया जाता है। लेकिन स्नैक्स से मतलब ये समझ लीजिए कि 1960 से 1966 तक ये किया जाता था। मतलब स्नैक्स पे ही भेज रहे थे, अमेरिका उसी पे भेज रहा था। और ये मतलब रशियंस भी वही कर रहे थे कि फूड ट्यूब्स में पहुँच देते थे और छोटे-छोटे स्नैक्स बनाए जाते थे। तो ये 1-2 दिन के लिए ठीक है, मतलब अगर लंबा चलाना है तो 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन जहाँ आप लंबा टारगेट करने की कोशिश किए नहीं चलेगा। मतलब ये अपोलो तक में भी नहीं जा सकता था। इसीलिए देखिए, ये मर्कुरी और जेमिनी में किया गया। जेमिनी की वजह से अपोलो में आए, काम खत्म। भैया इससे काम नहीं चलेगा। ये गाड़ी खोल दिया, सिखा दिया कि अंतरिक्ष में आप खाना खा सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको इससे ऊपर आना पड़ेगा, मतलब ढंग का खाना। या स्नैक्स के बेसिस पे ठीक है, कुछ नहीं से कुछ है, लेकिन आपको खाना खाना पड़ेगा। तो वही समझिए, बहुत पहले ऐसे ही खाते थे, लेकिन फिर ढंग से खाना चाहिए आपको, तभी जाके आप आगे कर पाएंगे। और ये समझिए कि ज़ीरो जी एनवायरनमेंट जो है, ज़ीरो जी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ में जी लगता है। मैं खड़ा हूँ, 1 जी है मेरे पे। अंतरिक्ष में मेरे पे कितना लगेगा, मैं आईएसएस के अंदर हूँ, तो मेरे पे कितना जी लग रहा है, ज़ीरो है। इसीलिए मैं ज़ीरो जी बोलता हूँ बार बार। वो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट कर देता है, यानी कि चीज़ गिर नहीं रहा है, और हर चीज़ को आप उम्मीद करते हो कि वो गिरे, तभी जाके आपका लॉजिक काम करे, तभी जाके आप नमक यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ है, वो फजियत बढ़ा देता है। तो यही समझिए, ऐसा नहीं कि अरे स्नैक पे रह जाएँगे, 1-2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में तो सवाल ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में या बात करो 1 महीना भी, मतलब लूनर मिशन में ही आपकी वाट लग जाएगी। तो सर ये सब गाड़ी खोलने के लिए ठीक है, लेकिन आपको लंबा चलना है तो शांति से ढंग से खाने का जुगाड़ होना चाहिए। तो समस्या को समझते हैं, है क्या समस्या? सबसे पहला समस्या है कि एनर्जी, यानी कि कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं खाने के साथ, तो वो सोचना पड़ेगा उस खाने में कितना एनर्जी लगेगा। तो यानी मान लीजिए आपने खाना खूब सारा डाल दिया कि भैया इसको रेफ्रिजरेट करके रखो, ये सब बहुत लंबा चलेगा। सर रेफ्रिजरेशन एनर्जी खाता है, तो आपको उसको सोचना पड़ेगा कि क्या स्पेसक्राफ्ट के पास उतना एनर्जी बजट है कि आप रेफ्रिजरेट कर सके फूड को? क्या उसके फिर मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटेड फूड बहुत सारा भेज रहे हो, फिर उसको हीट करके खाना है, तो क्या हीटिंग बजट है आपके पास? उतना एनर्जी है?
डालने के लिए, तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। मतलब मिशन प्लानिंग में ही आपको ये सब डिज़ाइन करना हो कि लॉन्ग टर्म में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट टर्म में आप सोचते हो ना कि बस अरे अंतरिक्ष में चल जाओ, 1-2 पैकेट खोल-खाल के खा लो, कुछ हो जाएगा। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, जैसे कि स्पेस स्टेशन बना रहे हो, तब आपको ये सब बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। अच्छा खासा एनर्जी आपका सिर्फ़ इस चीज़ पे जाएगा कि खाना कैसे रखेंगे, अगर रेफ्रिजरेट करना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारे केसेज़ में नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत एनर्जी खाता है। फिर हीटिंग का कम से कम हीटिंग में करने का काम कर लिया जाएगा। फिर वेट भी एक इशू है कि भरपुष्ट खाना आप ले जाने का चाहोगे कि हम पूरा मेन्यू भेज दें, पूरा मील किट भेज दें, वो लॉन्च रॉकेट की बैंड बजा देगा, तो इसीलिए उसको भी एकदम कम रखना होता है। और फूड मस्ट लास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जैसे कि अंतरिक्ष में जितने भी खाने डाले जा रहे हैं, जैसे आईएसएस के केसेस में, तो वहाँ डाला जाता है ऐसा कि एक लॉन्च विंडो मिस होने के बाद भी दूसरा लॉन्च विंडो आने तक आराम से उनके पास खाना होना चाहिए। और उसके बाद अगर वो भी खत्म हो जाए तब इमरजेंसी राशन में चले जाएंगे। इमरजेंसी राशन उनको कुछ दिन तक टिका सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लंबा टिक सके और बिना बिजली के टिक सके, कि भैया उसको एनर्जी चाहिए तभी वो टिका रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब समझिए। लंबा मतलब महीनों में नापना होता है। ऐसा नहीं कि जो आज है 2-3 महीने में खाओ नहीं तो खत्म हो जाएगा, वो सब जनरली नहीं ऊपर भेजा जाएगा। लार्ज क्वांटिटी में नहीं भेजा जाएगा। फिर ये समझिए क्रम्स एकदम नहीं होता, जो भी खाने का टुकड़ा हो जाता है वो एकदम नहीं पसंद है, इसीलिए कोई भी कुरकुरा चीज़ जनरली नहीं वहाँ पे भेजा जाता है। जितने इसीलिए आप सोचिए ब्रेड व्रेड क्यों नहीं भेजते, टोर्टियाज़ क्यों भेजते, टोर्टियाज़ आप खाओगे तो उसका क्रम्स नहीं बनता है, ब्रेड का बहुत ज़्यादा क्रम बनता है। तो इसीलिए ये सोच सोच के पूरा बैठ के हिसाब लगाया जाता है क्या क्या खाना भेजेंगे, क्रम्स एकदम नहीं होना चाहिए। पापड़ वहाँ खाएंगे टुकड़ा उड़ने लगेगा, जीरो ग्रेविटी है, कुछ नहीं उसका कर सकते आप साफ करने के लिए। तो ये समझ लिया। और अंतरिक्ष में पाउडर नहीं, पाउडर मतलब नहीं, आप कुछ भी ले जाइए मंजूर हो जाएगा। पाउडर बोले नहीं। और आप जबरदस्ती का पाउडर ले गए अंतरिक्ष में, आपके चित्रों के पीछे डायनामाइट लगा देंगे वो लोग। ये समझना बेहद जरूरी है, पाउडर अंतरिक्ष में नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। पानी मैनेज हो सकता है, पाउडर नहीं मैनेज हो सकता। और ये सब हेल्दी और न्यूट्रिशनल होना चाहिए। हेल्दी का मतलब ये समझिए खाने में भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स अगर 6-6 महीने तक आप एक मेटल ट्यूब के अंदर पहुँच दिए हैं, तो उनका साइकोलॉजी डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि वो किस तरह का खाना खा रहे हैं। खाना मतलब बेयर मिनिमम हेल्दी बहुत है, लेकिन मतलब टेस्टी नहीं लग रहा है, उनको नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा है, लटक जाएँगे। उल्टा कर दिए कि पूरा टेस्टी है, मतलब जीभ को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है, तो भी लटक जाएँगे। तो दोनों को बैलेंस करना होता है। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। हनी-वनी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हनी एक्सपायर नहीं करता। तो प्रॉब्लम है अंतरिक्ष में, बहुत सारा चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सीरियसली सोचना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में तुरंत बैठ के आधा डिज़ाइन आपका इंजीनियर मतलब स्पेस स्टेशन का यही लगेगा कि भैया खाने कैसे का जुगाड़ करेंगे। तो अब बात करते हैं खाना बनाया कैसे जाता है इन सब के लिए। तो सबसे पहला काम होता है कि सॉल्ट और पेपर, मतलब नमक और मसाला समझ लीजिए, ये सबको कभी भी बोले पाउडर अलाउ नहीं करता, तो नमक के बिना कैसे खाएंगे। तो बात है, नमक को पानी में डिस्पेंस कर दिया जाता है, यानी कि आपको अपने खाने में एक्स्ट्रा नमक चाहिए तो ये डाल के आप पानी डालिए, उसको ऐसे से मिक्स कर दीजिए, हो गया। आपको नमक पाउडर में नहीं दिया जाएगा। पेपर में भी वही है कि पेपर ऑयल में डिजोल्व रहता है, ऑयल डाल दीजिए थोड़ा सा खासतौर पर। तो यही समझ लिए, बोले पाउडर एकदम नहीं अलाउड है, सॉल्ट। दूसरी बात की जो मेन डेलिकेसीज हो गई, या जो भी खाना आइटम डेलिकेट हो गया, बहुत सारा खाने का आइटम पका देने के बाद खराब हो जाता है उसका टेस्ट। जैसे कि अगर को कोई स्ट्रॉबेरी दे दे, उससे आपको ये कर देते हैं, पका देते हैं, डिहाइड्रेट कर देते, गर्म करके टेक्सचर ही बदल जाएगा। टेक्सचर इतना बदल जाएगा कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बदल जाएगा और उसमें मतलब खाने को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत सारा चीज़ वैसा होता है कि जिसे आप बहुत ज़्यादा गर्म करके डिहाइड्रेट नहीं कर सकते। तो फ्रीज़ ड्राइंग किया जाता है। फ्रीज़ ड्राइंग एक अलग साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो ले लीजिए, मैं बना दूँगा उसके बारे में। उसमें ऐसा किया जाता है कि इतना ठंडा कर दो कि पानी का ट्रिपल बॉइलिंग पॉइंट पहुँच जाए। ट्रिपल पॉइंट जिसे कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट में ये होगा कि वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक साथ हो सकता है, और उसको फिर सुखा दिया जाता है। फ़ायदा कि पानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाता है, लिक्विड में नहीं जाता। और उस कारण से पूरा स्ट्रक्चर जो है, जितने भी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी चीज़ को कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, मतलब दिखेगा एग्जैक्टली वैसा। ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन वो पूरा सूखा रहता है और ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये मतलब ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सब ग्रोथ को ऑलमोस्ट जीरो कर देता है। यानी कि खाना को अगर आप फ्रीज ड्राई कर दिए हैं, बहुत लंबे टाइम तक वो चल सकता है बिना एक्सपायर हुए। ये सब फिर थर्मो स्टेबलाइज किया जाता है काफ़ी सारे खानों के लिए, जहाँ पे मतलब जो खाना बनाया जाता है कि पकाने का है, वो सब जनरली हीट अच्छा से बर्दाश्त करते हैं। तो थर्मोस्टेबलाइज उनको किया जाता है कि इतना गर्म कर दो कि उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल और वायरल फंगाइल ये सब ग्रोथ ना कर पाए, स्टेरलाइज किया जाए, ताकि खाना में गलती से भी फूड पॉइजनिंग ना हो, या मतलब टिकाऊ रहे, सुरक्षित रहे। इरिडिएट कर भी दिया जाता है, यानी रेडिएशन का भी इस्तेमाल कर, चाहे वो एक्स रेज हो, गामा रेज हो, ये सब का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई ऐसा खाना है जिसको मतलब यही सबसे अच्छा तरीका है स्टेरलाइज करने का, तो वो सब इस्तेमाल किया जाएगा।
और सारी चीज़ पे कोशिश की जाती है सेल्फ स्टेबल हो, यानी कि जो कहते हैं ना अलमारी पे रख दो वो सुरक्षित रहेगा, वैसा चाहिए। क्योंकि बोला फ्रिज व्रिज नहीं होता है, मतलब ज़बरदस्ती का डालेंगे आप डाल दो। यहाँ कई बार एस्ट्रोनॉट ये करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रिज लाए गए हैं, उसी में खाना रख देते हैं। वो आप कर सकते हो, लेकिन मतलब फ्रिज अभी मेन सिस्टम के तौर पे नहीं कि हाँ, ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस है, ये हमारा बड़ा-सा फ्रिज है, ऐसा नहीं है। छोटा-छोटा फ्रिज है और कुछ भी बार हुआ कि मिशन में था तो एस्ट्रोनॉट्स बोले यार फ्रिज हमारे लिए छोड़ दो, ठीक? वैसे करके किया गया। सेल्फ स्टेबल को ना मतलब बस बाहर रख दिए हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि आईएसएस पूरी तरह से एक मतलब एयर कंडीशन सिस्टम है, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो थैंकफुली चल सकता है। मतलब इंडिया में सेल्फ स्टेबल नहीं बना सकते आप चीज़ पे, बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, मतलब बिना एसी के तो तुरंत खाना खराब हो जाए। तो ये सब है कि भैया सेल्फ स्टेबल जो उनका एम्बिएंट टेम्परेचर है उसमें लंबा चल सके, कि मतलब मैंने ये कैन है आराम से महीनों या सालों तक टिका रह सके। और करने के लिए क्या मतलब ठीक है ये सब खाना, तो उसको रेडी कैसे किया जाए? रेडी करने के लिए आपके पास 2 ही 3 चीज़ ऑप्शन होता है मेन। पहला ऑप्शन है उसमें पानी डालो, जैसे कि ये है, आप देख रहे हैं खाने का करनी, ये खाने का कितना खाना चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उसके हिसाब से चालू कर दिए, पानी डाल दिया जाएगा। रीहाइड्रेट करना है फूड को, इसको आप खा सकते हो और गर्म कर सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पानी डाल सकते हैं और गर्म कर सकते हैं। अब पकाने वाले का कुछ नहीं करना है आपको। तो ये हुआ प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ सोचना है। अब बात करते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है? ये समझिए कि स्पेस सेफ होना चाहिए। यानी कि कई बार होगा कि अंतरिक्ष में चीज़ भेजना है ना, तो उसको ज़बरदस्ती का खोल के उसे दूसरे पैकेज में ट्रांसफ़र करके फिर भेजा जाएगा। ऐसा क्यों? बात है कि स्पेस सेफ का मतलब था आउट गैसिंग, यानी कि ये सारे पैकेजिंग मटेरियल जो आप देख रहे हैं, ये सबका टेस्टिंग किया गया है कि अंतरिक्ष वाले एनवायरनमेंट में ये कैसे बिहेव करेगा। क्योंकि आईएसएस का अंदर का भले आप प्रेशर करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप ऑब्वियसली सब चीज़ का टेस्टिंग करना चाहोगे। क्या होगा अगर किसी एरिया को सील कर दिए, या क्या होगा वैक्यूम एक्सपोज़ हो गया, या जो भी है, मतलब पूरा उनका एक टेस्टिंग होता है। वो टेस्टिंग में ये सारी चीज़ को सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि यही हिसाब से गैस निकलने लगे, आउट गैसिंग जिसे कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मतलब स्पेस एनवायरनमेंट का अलग टेस्टिंग है जो किया जाता है। और फिर ये समझिए कि अगर पैकेज आप ऐसा फूड का बना रहे हो कि इसे भैया खाना गर्म करके खाना है, तो वो पैकेज ही में ही गर्म, ऐसा नहीं कि पैकेज से निकालिए कटोरी में डालिए कटोरी को गर्म कीजिए, नहीं नहीं, पैकेज में ही गर्म किया जाएगा, पैकेज में ही खाया जाएगा। तो वो आपको सोच के बनाना होता है। जैसे इस तरह के पैकेट मील जो आते हैं, कई सारे मील रहते हैं कि गर्म करना है, तो ये पैकेज ही गर्म किया जाता है और पैकेज ही खोल के आप खाते हो। तो ये समझिए कि मेस नहीं बनाना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना है, मेस नहीं बनाना है। और हर पैक के पीछे वेलक्रो दिया जाता है, मतलब हर पैक में अच्छे से डिज़ाइन किया जाएगा वेलक्रो। और वेलक्रो आप हर जगह लगा लगा के, तभी बिना वेलक्रो के तो ये सब उड़ते उड़ते तबाही मचा देगा, बिना वेलक्रो के काम नहीं होगा। तो हर पैकेट में वेलक्रो रहता है। और अगर मार्केट से कोई कोई फूड खरीदा जा रहा है, जैसे कभी मार्केट से होगा खरीदने का, तो पहले टेस्टिंग करेंगे। अगर टेस्टिंग क्लियर हो जाता है सीधा भेज देंगे, अगर टेस्टिंग क्लियर नहीं होता तो उसको रीपैकेज भी किया जाता है। यानी कई बार आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगा कि इस तरह अरे ये तो मार्केट में मिलता है, बात है मार्केट का ही चीज़ होगा, लेकिन उसका पैकेज नहीं टेस्टिंग किया होगा, तो टेस्टिंग क्लियर किया होगा, तो उन्होंने भैया ठीक है सर रीपैकेज करके। तो एस्ट्रोनॉट्स लोग डिमांड करते हैं। और समझिए कि आजकल हम लोग कई कई महीने रह रहे हैं, तो ये सबको समझ में आ गया भैया खाना अच्छा है बल्ले बल्ले, खाना अच्छा नहीं है लटक जाएंगे। और यूएस आर्मी को भी पता है, मतलब जितने भी देश हैं जो लोग अपना नेवल में सबमरीन डिपार्टमेंट रखते हैं, वो खाने पे बहुत खर्च करते हैं। सबमरीन में अच्छा खाना नहीं है, आप लटक जाएंगे, आपकी आर्मी लड़ने से पहले ही मर जाएगी। ये समझना बस। अंतरिक्ष में भी यही होता है कि खाना, और वहाँ तो और मुश्किल है क्योंकि आग नहीं लगा सकते, बहुत सारा कुकिंग नहीं कर सकते, तो ये सब खाना में बहुत ध्यान दिया जाता है। इसीलिए टेस्ट बड्स पे भी बहुत ध्यान देते हैं। बहुत सारा खाना है जो मतलब उतना हेल्दी नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए, लेकिन खाने को देते हैं। भैया आप 6 महीने तक एक डब्बा में बंद हो, चाहिए आपको। तो मार्केट का भी कई सारा फूड दिया जाता है। और हर सारे फूड में कोशिश की जाती है कि ट्रैकिंग सिस्टम रहे, ताकि आप आराम से ट्रैक कर सकें कि ये फूड यहाँ से पैकेजिंग, कोई मान ली गड़बड़ हो गया, हो सकता है इंसान है, पैकेजिंग में गड़बड़ हो सकता है, या हो सकता है कुछ इंसान का बॉडी में कुछ और गड़बड़ था, ये खाना जाके स्वाहा कर दिया। तो इस सबके ट्रैकिंग होने के लिए सब में ट्रेसर्स रहते हैं, यानी कि कोड है, कोड स्कैन करके कि ये खाना, ये एस्ट्रोनॉट ने ये खाया, हम लोग ये खा रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हो गया, मतलब आइसोलेट कर सकें, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकें। तो सब पैकेजिंग में ये सारा बुद्धि लगाया जाता है। फिर कुकिंग पे आते हैं, तो कुकिंग ये समझिए कि बहुत कम ही चीज़ आप कर सकते हो अंतरिक्ष में, मतलब समरीन में से ज़्यादा चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि करने का क्या है। माइक्रोवेव ये सिर्फ चाइनीज़ लोग की है बात, है कि माइक्रोवेव क्यों नहीं है बाकी समय। इसमें आईएसएस और मियर ये स्टेशन ये सब बहुत पहले बनाया गया था। चाइनीज़ तो लेटेस्ट डिज़ाइन पर बनाया, तो उन्होंने ऐड कर दिया होगा, लेकिन बात है माइक्रोवेव से रेडिएशन निकलता है, तो उसके हिसाब से फेरिडे की जिसके आसपास बनाना होगा। आईएसएस में उतना फजीयत नहीं करना चाह रहे होंगे। आई एम प्रीटी श्योर आने वाले जनरेशन में जितना बनाया जाए उसमें माइक्रोवेव होगा, लेकिन डाला जा सकता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कर सकते हैं, दूसरा हीटिंग कर सकते हैं। बस यही 2 टूल है, और ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। या तो आप गर्म कर सकते हैं या माइक्रोवेव कर सकते हैं। माइक्रोवेव आईएसएस में नहीं है, अंतरिक्ष सिर्फ चाइनीज़ स्टेशन में है, और बाकी सब में आपको ऐसे गर्म करेगा। ये अटैची जो आप देख रहे हैं, ये बनाया गया था, ये स्पेस शटल के ईरा में बनाया गया था कि आप इसमें यही सोचिए, सिर्फ पैक में ही खाया जाएगा, पैक में ही गर्म किया जाएगा, हर चीज़ पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म करने नहीं देते हैं, लेकिन हो जाएगा।
रेफ्रिजरेटर हो सकता है, जैसे बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट के लिए रेफ्रिजरेटर भेजा गया था, इन्होंने अपने लिए रख लिया कि भैया ये मतलब वीडियो मैंने नीचे दे दिया हूँ, वो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है आराम से, उसमें थोड़ा देर के लिए खाना ठंडा रख सकते हैं। जैसे आइसक्रीम भेजा गया तो बात था कि लैब का कोई टेस्ट सैंपल रिटर्न लाना था, तो उसमें आइसक्रीम भेज दी, खाली भेजना था तो बोले आइसक्रीम ही भेज देते हैं, खा लो आप लोग आइसक्रीम खा लो, जब काम हो जाएगा तो इसमें मतलब ये एक्सपेरिमेंट को रख के रिटर्न कर देना। तो ऐसे ऐसे करके कर देते हैं। फ्रिज मतलब ढंग से बनाया नहीं गया है। ऐड ज़रूर कर सकते हैं, माइक्रोवेव का भी वही है, ऐड ज़रूर कर सकते हैं लेकिन वैसे हिसाब से बनाया नहीं गया था। तो रेफ्रिजरेटर काम करता है अंतरिक्ष में, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता, लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसमें करेंगे क्या? अंतरिक्ष में हम लोग जैसे खाने के बारे में, फ्रिज क्यों ज़रूरी है? कि हम लोग खाना ताज़ा खरीद रहे हैं और खाना सड़े ना इसलिए फ्रिज पर रखते हैं। जनरली फ्रिज का मेन काम वही रहता है, रेफ्रिजरेशन उसी लिए उसका इतना प्रचलन है। लेकिन बात है आप अंतरिक्ष में अगर खाना ऐसा भेज रहे हो जो बिना फ्रिज के ठीक रहेगा, तो फ्रिज बनाने का फ़ायदा क्या होता है? दूसरी बात, बहुत सारी चीज़ आप कैरी कर सकते हो, जैसे मिल्क हो जाए, बहुत सारी चीज़ होता है। कितना ले जाएँगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप मार्स तक मिशन भेज रहे हो, फ्रिज में कितना चीज़ ठूसिएगा सर? कितना चीज़ आपको ले जाना होगा ताकि वो टिक सके? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेफ्रिजरेटर काम करे लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसीलिए हर कोई डालता नहीं है, इसीलिए चाइनीज़ लोग भी नहीं डाले। उतना प्रैक्टिकल नहीं है, सुनने में लगता है कि हाँ, फ्रिज होना चाहिए, लेकिन सर आपको या तो लॉन्च करना पड़ेगा और भी हर कुछ दिन में लॉन्च करते रहना, क्योंकि फ्रिज में रख देने का ये मतलब नहीं होता कि अनंत टाइम तक चलेगा। उसको भी कुछ महीनों में आपको सर्किल करना पड़ेगा, तो उतना प्रैक्टिकल नहीं है। माइक्रोवेव मे बी आने वाले टाइम में ऐड कर दिया जाएगा, हीटिंग तो अभी भी सब में है। और ये समझिए कि ये कंपल्सरी स्टेप है। कुकिंग जो है मतलब आईएसएस का पिछले 20 साल में जो अंतरिक्ष में है, बहुत स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होता गया है फूड के मामले में। कहाँ स्टार्टिंग में किसी तरह काम चल रहा था, अब मेन्यूज़ होते हैं, डेलिकेसीज़ होती हैं, और चूँकि बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं तो इसमें समोसा तक मिल जाएगा आपको। और ये ऐसा करते हैं, जैसे कोई इटली से आता है तो पिज़्ज़ा का जुगाड़ किया जाता है। तो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बात है कि आपका हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कि आपका स्पिरिट्स कैसा है, या स्पिरिट्स का मतलब समझिए आप कैसा फ़ील कर रहे हो। आप हर टाइम मतलब जेल जेल जैसा फ़ील करेंगे, कितना भी आप स्मार्ट हो, आपका बॉडी डिटेरिएट कर जाएगा। खाना एक अच्छा चीज़ है जो हेल्दी रखता है लोगों को। सोल्जर्स को भी पता है, इन लोगों को भी पता है। इसीलिए मतलब समझिए अंतरिक्ष में बैठ के इतना हाई तौबा कर रहे हैं कि भैया पिज़्ज़ा बनाओ। तो वो ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म मिशन में कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर चीज़ बस ऐसे डब्बा से लेके खा लो नॉर्मल टेम्परेचर पे, अच्छा नहीं लगेगा। गरम खाना हमें एक अच्छा फीलिंग देता है, कहते हैं ना वार्म फूड, अच्छा एक फीलिंग देता है, प्राइमोर्डियल लेवल पे देता है। तो वो एक ऐसा चीज़ है जो सेंसेशन आप हटा नहीं सकते। हाँ, बहुत आपका एनर्जी बच जाएगा अगर आपको हीटिंग-वीटिंग नहीं करना पड़े, लेकिन वैसा आप इंसान के लिए अच्छा नहीं है। तो वही समझिए कि क्रू का मोराल बूस्ट के लिए कंपल्सरी चीज़ है कि अगर कल को हम लोग सही में सपना देख रहे हैं कि ठीक है मार्स पे भेज रहे हैं, तो कुकिंग पूरा एक स्टेप होगा। कुकिंग के लिए पूरा एक किचन बनाया जाएगा, डेडिकेटेड बनाया जाएगा और भरपुष्ट ऑप्शन दिया जाएगा। आज के टाइम में ऑलमोस्ट 200 आइटम्स तक का आप ले सकते हो आईएसएस में। ऑलमोस्ट सबका जुगाड़ कर दिया गया है। मेन मील में ही खूब सारा ऑप्शन मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिमिट है कि आप मतलब खुला आग में तो कुछ नहीं कर सकते, पानी उबाल नहीं सकते, उसमें दूध उबालने-वबालने सब नहीं करना है, वो सब तो लिमिट है। माइक्रोवेव और हीटिंग यही दोनों के अंदर आपको रहना है, और उसमें इसी तरह पिज़्ज़ा का सब आइटम दिया गया, सबको लगा-लगा के इस तरह का ये। इस पर मतलब दूसरा एनिमेशन है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ये ब्रीफकेस में डाल दिया दोनों साइड से, सब 20 मिनट बाद पका दिया, या कुछ चीज़ बहुत टाइम लगता है 40 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर वाला इक्विपमेंट नहीं है सेफ्टी के लिए। तो वैसे करते हैं, धीरे-धीरे आराम से पका के अंतरिक्ष में खाते हैं। तो कुकिंग एक ज़रूरी चीज़, जिस पे अभी मतलब आईएसएस का ये बेनिफिट हो गया कि अंतरिक्ष के बारे में हम लोग खाना के पीने के बारे में कितना जानते थे और आज कितना जानते हैं, बहुत अंतर हो गया है। बहुत अंतर हो गया, मतलब अपोलो मिशन में इनसे मतलब ये लोग से बहुत क्या गुजरा हालत था अपोलो मिशन का। इस हालत में अब अच्छा खासा आम आदमी भी खा पी के टिक सकता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अंतरिक्ष के खाने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।